हाय फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर नितिन। और अपन ईएमआई सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली स्ट्रेन गेज के बारे में बात करते हुए चल रहे हैं। द सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रेन गेज ये रिप्रेजेंट करता है अपने पास में कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक स्ट्रेन गेज के लिए अपने पास में, ताकि वो बेटर तरीके से अपने पास में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेस को क्या कर सके अपने पास में मेजर कर पाए। तो पहले अपन ने देख लिया था कि व्हाट इज स्ट्रेन गेज। उसके बाद में अपने गेज फैक्टर के बारे में बात कर ली थी। आज हम रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज के बारे में बात करेंगे। इतना करना जरूरी क्या नितिन सर, इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, क्योंकि जितने ज़्यादा डायग्राम एग्जाम में जाएंगे, जितनी ज़्यादा डेफिनेशंस और जितने ज़्यादा फॉर्मूलेज होंगे, उतना ही बेटर हमारे पास में क्या होगा, आंसर देने का तरीका होगा। क्योंकि एक टॉपर भी वही आंसर लिखता है जो एक मीडियम एवरेज स्टूडेंट लिखता है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होता है। टॉपर फॉर्मूलेज को रिप्रेजेंट करता है, टॉपर मेन कंसंट्रेट किसके ऊपर, डायग्राम के ऊपर करके चलता है। और जो एवरेज बच्चा होता है वो तो ठीक है, स्ट्रेन गेज आया ना, चलो स्ट्रेन गेज लिख दिया, खत्म हो गया अपने पास में। नहीं, वैसे नहीं करना है, पूरा डिटेल में वर्कआउट करके चलना है अपने पास में। पूछो मत पूछो, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देने ही है हर डिवाइस के आपको। सो बात करते हैं अपन किसकी, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज मटेरियल की क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपने पास में। सो स्ट्रेन गेज शुड बी स्मॉल इन साइज विद नेग्लिजिबल मास, मतलब छोटा होना चाहिए जिसका मास क्या हो, नेग्लिजिबल हो। इट शुड बी हाईली सेंसिटिव टू द स्ट्रेन। ऐसा नहीं है कि मतलब फोर्स लगाए जा रहे हैं और जो स्ट्रेन गेज मटेरियल जो है अपने पास में, ठीक है, इस मटेरियल के ऊपर कोई सेंसिटिविटी ही नहीं, चलो आने दो, कोई बात नहीं, फोर्स नहीं, फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होना चाहिए अपने पास में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास में ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्ट्रेन गेज शुड हैव अ हाई वैल्यू ऑफ गेज फैक्टर। गेज फैक्टर की वैल्यू इसकी हाई होनी चाहिए। इट शुड बी इजीली अटैचेबल टू द स्पेसिमेन। It should have a high speed of response with negligible time lag, मतलब फोर्स लगाया और उसका रेस्पॉन्स तुरंत बाहर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम का डिले हो अपने पास में, उससे हमारे को क्या है कि बहुत सारे पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं अपने पास में। इट शुड बी कैपेबल टू इंडिकेट स्टैटिक, ट्रांजिएंट एंड डायनेमिक स्ट्रेन्स। इन सारे स्ट्रेन को ये क्या करना चाहिए, कैपेबल है, ताकि वो आपको शो कर सके। It should be capable of remote indication and recording, मतलब रिमोटली आप इसको ले जाकर इंडिकेट भी करवा सकते हो और रिकॉर्डिंग भी करवा सकते हो। इंडिकेट मतलब मेजर हो गया सीधा, रिकॉर्डिंग मतलब मेजर क्वांटिटी को रिकॉर्ड करके बाद में चेक कर सकते हो अपने पास में। इट शुड नॉट बी सेंसिटिव टू एम्बिएंट कंडीशन। जब एम्बिएंट कंडीशन की बात आएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ में या ह्यूमिडिटी के साथ में या फिर वाइब्रेशन के साथ में इसकी सेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, किसका, स्ट्रेन गेज का। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, रिलायबल एंड इजीली अवेलेबल इन वेरियस साइज। तो ये क्या होना चाहिए, वेरियस साइज के अंदर भी अवेलेबल हो जाए। इससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन डिफरेंट टाइप के क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन गेजेस को बना सकते हैं और देख सकते हैं। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज बस इतना ही, इतना सा एक बार ध्यान रख लें अपने पास में, ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट एग्जाम में पूछो मत पूछो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कैरियर का जो होता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स मिलता है हमको। हमारे पास में भली 99% हो या हमारे पास में भली 85% हो, हमारे को सिर्फ आगे जो एग्जामिनर है या फिर जो हमारे पास में जो कंपनीज आती हैं, वो सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर जजमेंट करती है कि 5 क्वेश्चन कोई से भी सब्जेक्ट के हों, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। अगर आपका पास में नॉलेज है और 5 क्वेश्चन को आपने उस सर्टेन टाइम के अंदर एडजस्ट कर दिया, तो यू विल बी सेलेक्टेड, एल्स यू आर रिजेक्टेड। तो स्ट्रेन गेज का वहाँ कोई डायग्राम नहीं बनवाएंगे, ना पर वहाँ पर कोई गेज फैक्टर का डेरिवेशन करवाएंगे। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा अपने पास में कि एक अच्छा स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर या स्ट्रेन गेज सेंसर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कशन होगा अपने पास। क्लियर है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अगर द टीचिंग इफ यू आर रियली लव, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share with your friend and ask your friend to subscribe the channel. Fine.